हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत सारे मेरे गायनेकोमास्टिया के जो पेशेंट्स है या फिर हमें जो कुछ क्वेरीज आते हैं उसमें हर एक का एक एक्सपेक्टेशन या एक क्वेश्चन रहता है कि सर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है या नहीं इसके लिए। इन शॉर्ट मैं बताऊंगा आपको तो सर्जरी इज द परमानेंट सॉल्यूशन, बट यस कुछ पेशेंट्स को या फिर कुछ लोगों को नॉन सर्जिकल ऑप्शंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मे बी अभी वो टीनेज ईयर्स में है, उनकी पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है और पेरेंट्स कह रहे कि नहीं कर सकते ऑपरेशन, अभी नहीं करना है ऑपरेशन, ये रीजन रह सकता है उनका। या फिर किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम रह सकता है, या फिर किसी का इमीडिएटली कुछ अभी फंक्शन है एंड ही कांट गेट ऑपरेटेड बिकॉज ऑफ दैट। तो इसमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, या फिर मैं इसे छुपा सकता हूँ क्या, ऐसे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं 4 चीजें बताऊंगा जिससे आप गायनेकोमास्टिया को एक टेम्पररी या फिर एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तरह इसे यूज कर सकते हो, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम डीसी प्लास्टिक सर्जन। तो बहुत लोगों का ये भी एटीट्यूड रहता है कि दे नो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन, बट उनका ये रहता है कि नहीं सर मुझे पता है, तो भी मैं बाकी नॉन सर्जिकल ऑप्शन सारे ट्राई करना चाहता हूँ एक बार, उसके बाद नहीं हो गया कम तो यस मैं सर्जरी कर लूंगा। तो कौन सी चीजें हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। अभी फर्स्ट है, अगर किसी को गायनेकोमास्टिया छुपाना है तो आप जो हम ऑपरेशन के बाद कंप्रेशन गारमेंट देते हैं ना, टाइट वेस्ट, वो आप टाइट वेस्ट ऑपरेशन के पहले ही यूज कर सकते हो, सो दैट आपका ये चेस्ट प्रेस होके एक फ्लैट चेस्ट दिखे और गायनेकोमास्टिया छुप जाए। कोई भी आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है या फिर जिम में आपको थोड़ा इनिशियली ऑकवर्ड लग रहा है इसकी वजह से, तो आप वेस्ट पहनिए एंड यू कैन वेयर योर नॉर्मल क्लोथ्स ओवर दिस। तो एक वेस्ट का ऑप्शन हो गया। सेकंड इज यू इधर वेयर लूज फिटेड शर्ट्स और टी शर्ट्स, ये पहनोगे तो पफी निप्पल का जो प्रॉब्लम है वो हाइड हो सकता है। एक तो व्हाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनना भी आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि व्हाइट में ये थोड़ा प्रोमिनेंट दिखता है। तो वेयर डार्क कलर्ड शर्ट्स, डार्क कलर का शेडो नहीं गिरता तो वो थोड़ा लेस नोटिसेबल हो जाता है। व्हाइट में शेडो गिर जाता है पफी निप्पल का, या फिर जो एक गायनेकोमास्टिया का टिपिकल लुक रहता है मैन बूब्स जैसा, वो बहुत नोटिसेबल रहता है इन व्हाइट कलर्ड या फिर लाइट कलर्ड गारमेंट्स, तो वो कलर्स आप अवॉइड कर सकते हो। अब आते हैं फैट लॉस ट्रीटमेंट्स के बारे में। डाइट एंड एक्सरसाइज, इससे आपका इस रीजन का फैट कम होगा। एज यू नो गायनेकोमास्टिया में 2 चीजें बढ़ी है, एक तो आपका ग्लैंड भी बढ़ा है एंड सेकंड इज उस रीजन का फैट, जिसकी वजह से आपको एक मैन बूब्स का अपीयरेंस आ रहा है। तो विद डाइट एंड एक्सरसाइज आप यहाँ का फैट कम कर लोगे तो हो सकता है कि आपका ग्लैंड इतना छोटा हो जाए कि आपको इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। या फिर एक्सरसाइज में बेंच प्रेस हो गए, इंक्लाइंड बेंच प्रेस हो गए, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया रिगार्डिंग दी एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू टू इंक्रीज अपर चेस्ट रीजन आपका, वो वीडियो आप देख लेना। तो वो सारे एक्सरसाइज करके जब आपका मसल बल्क हो जाएगा यहाँ का, उस मसल बल्क के नीचे आपका ग्लैंड अगर होगा तो वो छोटा सा ग्लैंड छुप जाएगा, मे बी कैमोफ्लेज हो जाएगा। इफ यू आर हैप्पी विद दैट, आपको सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक ऑप्शन हो गया। एंड द लास्ट ऑप्शन इज हार्मोनल ट्रीटमेंट या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन। अगर आपके ऑन गोइंग हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो करके भी आपका गाइनो बढ़ते ही जाएगा। तो हार्मोनल इम्बैलेंस है या नहीं ये आपको आपके प्लास्टिक सर्जन बताएंगे ही जब आप एक इनिशियल कंसल्टेशन के लिए जाओगे। ही विल टेल यू, ही विल गाइड यू कि आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो गेट कंसल्टेड थ्रू एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो आपका हार्मोनल इवैल्यूएशन करेगा एंड मे बी स्टार्ट अ ट्रीटमेंट जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस कर देगा। इससे आपका गायनेकोमास्टिया का प्रोग्रेशन रुक जाएगा। बहुत केसेस में जिनमें इनिशियल स्टेजेस में 1-1.5 साल में अगर गायनेकोमास्टिया के ऊपर हमने हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट लिया तो देयर इज 60-70% चांस कि आपका गायनेकोमास्टिया अपने आप रिग्रेस भी हो सकता है। सो अगर आप आपके इनिशियल स्टेजेस में हो, अगर आप ये अभी नोटिस करने लगे हो कि ये मेरा चेस्ट साइज अभी बढ़ रहा है इनिशियल 1-1.5 ईयर्स, तो यस डेफिनेटली हार्मोनल ट्रीटमेंट कैन हेल्प यू। उसके बाद 1-1.5 साल के बाद अगर ग्लैंड परमानेंट रहा तो वो फिर कम नहीं होता। तो ये 3-4 चीजें थी जिससे आप गायनेकोमास्टिया को इधर हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो, या उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो। अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स में कोई इससे सफर कर रहा है तो प्लीज उन्हें सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो उनके पास भेजिए अंटिल दे टेक अ डिसीजन और स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग दिस ट्रीटेड परमानेंटली विद ऑपरेशन। तब तक ये चीजें शायद वो ट्राई कर सके, इससे उनको शायद बेनिफिट हो सके। तो यस प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम एंड आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।